हेलो दोस्तों, आज सीखते हैं बटा पर के जोड़। जैसे देख लीजिए, ये 4/2 प्लस 3/3 दिया हुआ है। इसको बटा पर के जोड़ बोलते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। बटा पर के जोड़ है क्योंकि ये PYQ के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बटा पर के जोड़ इसको बोलते हैं, इसको बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे संख्या और इक्वल का चिन्ह देंगे, बराबर का, और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, जिसको बटा बोलते हैं। अब सबसे पहला स्टेप में है इस दोनों को देखेंगे। इस दोनों का लेना है LCM। क्या लेना है? LCM। बस पहला स्टेप में है इस दोनों का लेना है LCM। तो 2 और 3 का LCM जानते हैं, 2 और 3 का LCM ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे दोनों संख्या काटने वाला किसी एक से नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट दोनों को गुना करते हैं। तो 2 गुने 3, 3 दूनी 6। इस 2 और 3 का LCM हो गया 6। क्या हो गया? 6। अब LCM लेने के बाद अब इस बारी से इस भाई को बोलेंगे इस भाई से भाग देने के लिए, इस भाई को बोलेंगे इससे भाग देने के लिए। अब 2 इससे भाग देगा, एलसीएम लेने के बाद 2 इससे भाग करेगा तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6, 3 आया ना, 2 तिहाई 6 आया ना। इसको इससे भाग दिया, इससे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। तो 2 तिहाई 6, ये जो 3 होगा ना, ये 3 इसमें गुना हो जाता है। बस बात खत्म। दूसरा टाइम में क्या करेंगे, इस 3 से इसमें भाग लगाएंगे, कितना मतलब लगेगा? 3 दूना 6, 2। तो ये 2 होगा ना जो इसमें गुना हो जाएगा। बस बात खत्म। अब क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, यहाँ 3 दूना 6 है तो 6 लिखेंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 12 को 6 18, 18 अब बटा 6। ये इसका क्या हो गया? आंसर। ये बटा पर का जोड़ हो गया। एक एग्जाम्पल और देते हैं, सिंपल सा, इसको मिटाते हैं फिर देते हैं। जैसे 2/4 प्लस 3/2 इसका करना है, तो वही करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जान चुके इसलिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा। देख लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो 2 दूनी 4, 2 का 2 नहीं होगा, 2 गुने 2 गुने 1। ये एलसीएम निकालना जानते हैं। 2 दूनी 4 है, का 4, कितना हो गया? 4। 2 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। अब इस 4 से 4 में भाग देंगे तो कई मरतबे कटेगा? 4 4 को काटता है 1 मरतबे, तो उस 1 से इसमें गुना करते हैं इस संख्या में। बात खत्म। फिर 2 से करेंगे इसमें भाग, तो कई मतलब कटेगा? 2 दूनी 4, 2, तो इसमें 2 से करेंगे और जो होगा उसको गुना करते हैं। तो 2 का 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना हो गया? 6 और 2 8, अब प्लस 4। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। उस तरह क्या करना है, घटाव भी करना है। बस सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ घटाव है तो घटाव दे दो, जोड़ है तो जोड़ दे दो, बस हो गया। अगर बटा बढ़ के जोड़ घटाव खत्म। एग्जाम्पल एक और देते हैं। जैसे हम देखते हैं, 6 हो, 2 हो घटाव, 5 हो, 3 हो, यहाँ पे घटाव है। तो सेम इस दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ये फिक्स है, ये नियम है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। हमेशा निकालने नहीं जाएंगे, दिमाग में रखेंगे। अगर नहीं कटने वाला है तो गुना करेंगे तो एलसीएम उसका आता है। ये दोनों का एलसीएम निकालना है। तो 2 और 3 का 6 हो गया। अब 2 से इसमें काटिए, ये 2 से कितना बार में काटेगा 6 को? 2 तिहाई 6, तो 3 जितना से काटेगा ना वो इसमें गुना हो जाता है। बस हो गया, बाय बाय टाटा। 3 से इसमें फिर भाग लगाएंगे तो क्या मतलब? 3 दूना 6, 2 आया ना, तो इस 2 से यहाँ पे इसको गुना करेंगे। ये नियम है, यही करना ही पड़ता है। अब 6 3 18, 18 करेंगे। यहाँ घटाव है, यहाँ रखेंगे क्या है? जोड़े घटाव। यहाँ पर घटाव है तो घटाव देंगे। 5 दूना 10। अब देखिए 18 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा? 8/6। यही तो हो गया हमारा आंसर। तो बटा बढ़ का जोड़ और घटाव सेम ही है, अंतर है सिर्फ माइनस और प्लस का। एक एग्जाम्पल में और देते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा टेंशन मत लीजिए, दोबारा वीडियो को देखिएगा। थोड़ा बड़ा लेते हैं। 10 20 प्लस 6 8। इसका करना है तो क्या करेंगे? तो 20 8 का एलसीएम, फिर वही 20, तो 20 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 2, तो 10 हो जाएगा 4। फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 5 10, 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगा बराबर, तो क्या करेंगे? 2 गुने 5 गुने 2, 2 दूनी 4 और 4 5 20, 20 दूना 40। इसका क्या हो गया? 40। तो 20 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 40। अब इस 20 को देखिए, 20 को इसको काटना है, 20 को इससे काटना है तो कितना में कटेगा? तब 20 दूना 40, 20 दूना 40। तो ये 2 से यहाँ पे गुना हो जाएगा। 8 से काटिए 40 को, 8 5 40, 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। सिंपल है। आप लोगों को लगता है कि बहुत भीड़ा है, कुछ नहीं है, ट्राई कीजिए ना, 5-6 बार बनाओगे सही हो जाएगा। अब 10 दूना 20 कीजिए, अब प्लस तो प्लस, 6 5 30 कीजिए, कितना होगा? 30 और 20 50 प्लस 40। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब इसी को देख लीजिए, ये बटा का जोड़ था। हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा फिर से समझाते हैं। बटा का जोड़ था, ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ दे दिए थे। आप क्या करना है? घटाव बनाना है। तो यहीं पर तुमको टीचर लोग क्या करेंगे? घटाव दे देंगे। हो गया बटा घटाव,
बटा बटा जोड़ था, अब हो गया बटा बटा घटाओ। सेम प्रोसेस वही रहेगा। इसका एलसीएम लेंगे 40, फिर 20 से काटेंगे तो 2 मरतबे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 8 5 40, तो यहाँ 5 से करेंगे, ठीक है। 10 दूना 20 तो कर देंगे। यहाँ पर घटाव है, क्या गया घटाव है, तो यहाँ पर घटाव सिर्फ दे देंगे, बस हो गया। 4 5 30 दे देंगे। अब 20 में से 30, देखिए छोटा में से बड़ा घट रहा है ना, इसलिए बड़ा वाला चिन्ह आएगा। कभी भी कोई भी जोड़ घटाव करना ना, तो देखना ये संख्या बड़ा कौन है, बड़ा संख्या 30 है ना, तो 30 से पहले क्या लगा है घटाव, तो घटाव ही लिखेगा। तो घटाव लिख दो। अब 30 में से 20 घटाओ ना, कितना आता है उसी से घटा दो, कितना हो गया 10, तो घटाओ 10 बटा 40, यही क्या हो गया आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बटा बटा जोड़ घटाव कुछ भी नहीं है, बस वही पहला स्टेप में एलसीएम लेना है, दूसरा में इसी एलसीएम से संख्या को काटना है। जय मरतबे कटेगा उसमें गुना कर देना, इतना से काटा उसमें गुना कर देना, घटाव है तो घटाव करता है, जोड़ है तो जोड़ कर देना, आंसर आपके पास आ गया। कोई संख्या कर 40 बटा 20 आ गया, तो आंसर इतना हो गया, ठीक है। और तुम इसको छोटा भी कर सकते हो, 20 दूना 40, मतलब इसका आंसर 2 भी होता है, ठीक है। तो हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट कीजिएगा आप कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा विषय में, कौन सा सब्जेक्ट में, मैं सब सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।